26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी एकत्रित हुए हैं, गांव-गांव से आए हुए हैं और संविधान दिवस के दिन संविधान को समझने, अपने अधिकारों को समझने के लिए यहाँ बैठे हैं। संविधान दिवस मनाने से पहले संविधान को हम समझेंगे कि किसी भी देश की संस्थाओं को, किसी भी देश के लोगों को, किसी भी देश की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए एक संविधान, एक व्यवस्था होनी चाहिए और इस व्यवस्था के माध्यम से एक दस्तावेज है जिसे हम संविधान का रूप देते हैं। उसके माध्यम से हम हमारे अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। और ऐसे में जब अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हुआ भारत, तो सामने यही समस्या थी कि हमारे देश को चलाना पड़ेगा, तो एक लिखित संविधान चाहिए। तो जब लिखित संविधान की बारी आई तो कई लोगों ने मेहनत की। 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद देश आजादी के संविधान मिला। संविधान निर्माताओं में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सबसे पहले आता है और बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्सियत है जिनको पानी को भी छूने का अधिकार नहीं था, नीची जाति से आते थे। इंसान सूरज को देख सकता है, इंसान उसको छू नहीं सकता। जहां पर कक्षा के बाहर बैठा हुआ व्यक्ति पानी को छू नहीं सकता, उसको देख सकता है। अभी मन में ठाना कि देश के अंदर ऐसे कई अनगिनत लोग होंगे जो इस समस्याओं से जूझ रहे होंगे, ऊंच नीच के भेदभाव को जूझ रहे होंगे, और उन्होंने लिखित संविधान देश को दिया। इस लिखित संविधान के अंदर हमारे बीच में जयपाल मुंडा, जो आदिवासियों का नेतृत्व करते थे, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, जिनको मारन गोमके के नाम से जाना जाता था कि आदिवासियों के हितों की रक्षा कौन करेगा, आदिवासियों के लिए कौन लड़ेगा, क्या उनके अधिकार सुरक्षित नहीं होने चाहिए। इसलिए उन्होंने अपना पक्ष रखा, जिसकी बदौलत हमारे को 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची प्राप्त हुई, जिसके अंदर हमको प्रावधान मिले कि आदिवासी जो हमेशा जंगलों में रहा है, नदियां पर्वत पहाड़ों को भगवान माना है, प्रकृति की पूजा करते आए हैं, इनकी सुरक्षा और इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। ये देश अगर खूबसूरत है तो इन आदिवासियों की बदौलत है। इनकी विविध प्रकार की संस्कृति, परंपरा, बोली, भाषा ये टूटेगी, ये बिगड़ेगी, तो इनका संरक्षण होना जरूरी है। इसीलिए हमको 5वीं अनुसूची दी। जिस जमीन पर हम रह रहे हैं, जब इस देश का नाम भारत नहीं पड़ा था, तब से हमारे पुरखे रहते आए। जंगल, पर्वत पड़िया, पहाड़, नदियां सब बनती आई। उस वक्त से हम इसकी रक्षा करते आए और ऐसे में हमको यह संविधान मिला। इस संविधान की बदौलत हम कुछ बचा पाए, हम बोल पाए, हम लिख पाए, पढ़ पाए। आज हमारे पास जो अधिकार है, हमारे पास जो जमीन है, ये अधिकार और ये जमीन इतनी आसानी से हमारे पास नहीं आई है। हमारे पुरखों ने कई बार इस मिट्टी के लिए, इस माटी के लिए अपने खून के एक एक लहू को बहाया, जिसमें हमारे बहुत बड़ा नाम आता है कि झारखंड की धरती से महामानव क्रांति सूर्य धरती आंबा बिरसा मुंडा का जब अंग्रेजों की हुकूमत के सामने लगातार जल जंगल जमीन पर आक्रमण हो रहा था, अतिक्रमण हो रहा था और औपनिवेशिक सत्ता इस जमीन को हड़पने की कोशिश कर रही थी, तब उनका साथ दे रहे थे पूंजीपति लोग, साहूकार लोग। और जब उनका साथ देने वाले पूंजीपति और साहूकार लोग, जिनकी वजह से दिनों दिन अत्याचार बढ़ गया था,
धन्यवाद काका। उनकी वजह से अत्याचार बढ़ गया था, तो हमारे लोगों में कोई न कोई चाहिए था जो नेतृत्व करे और इस तानाशाही सरकारों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ इस जुल्म के सामने हम लोगों को बचा पाए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन चला और उस वक्त जमीन की लड़ाई